अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें एक ऐसे टॉपिक पर जो कि कराची का सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है और वो है कराची में सीवरेज का निज़ाम। इलाकाई सतह पर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है और साथ ही साथ जिस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर बन रही हैं और जहाँ पर हमने देखा है कि वही बहुत सीधा निज़ाम है जो कि अरसे दराज से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब तक जो है वो उसको ना तो आप कह लें कि अपग्रेड किया गया है, ना जहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सोल्यूशन की तरफ जाया गया है। तो इलाकाई सतह पर अगर हम देखें तो आज के प्रोग्राम में सीवरेज के निज़ाम से जो सबसे ज़्यादा इलाका मकीन जो मुतासिर हैं वो है लियाकताबाद का इलाका 3.5 नंबर, जहाँ पर जो है वो लालू खेत भी लगता है। सेंट्रल का ये जो है वो इलाका है। यहाँ पर जो हम आज का प्रोग्राम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लोग किस हद तक परेशान हैं और लोग किस तरीके से चाहते हैं कि उनका मसला जो है वो जल्द से जल्द हल हो जाए और उनको क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर हैं जिनका वो सामना रोजाना कर रहे होते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप? भाई मुझे बताएं कि ये जो सीवरेज का मसला है इलाके में कितना पुराना है? वो तो चला आ रहा है लियाकताबाद में, तो कितना पुराना है ये? क्योंकि पहले इतने मसाइल नहीं थे, अब ज्यादा हो गए। वजह क्या है? अब वजह क्या है? फ्लैट है वजह, और क्या है? अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा पतली गलियां हैं और इतनी पतली गलियां होने के बावजूद भी जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर पूरी बनी हुई है। जी जी। तो सीवरेज का निजाम जो है उसको बेहतर करने के लिए कोई आया है? कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया? आते हैं मगर फिर करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर नहीं आता कोई। कोई परमानेंट हल नहीं है इसका? नहीं। ठीक हो गया भाई, यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी, सीवरेज के मसले पे हम लोग बात कर रहे हैं। सीवरेज का मसला कितना पुराना है और ये क्यों हल नहीं हो रहा? ये तो जब से 15 साल होगा, 16 साल पीस पार्टी के हाथ में गई है इंतजाम, ये जब से हो रहा है। ये उससे पहले था, सही था। अच्छा, इन लोगों ने एमक्यूएम वालों ने, मुस्तफा कमाल वालों ने डाली थी लाइनें। एमक्यूएम के दौर के बाद कोई लाइनें डाली। अब इन लोगों ने लाइन डाली हैं, ना तो इस लाइनों को साफ कर रहे हैं ना उसको साफ कर रहे हैं, उसके पत्थर ही निकाल पा रहे हो। अब इन लोगों ने रोड बना दी है। ये रोड बनाएगा, इनको पहले सीवी का निजाम करना चाहिए था, सफाई वगैरह, लेकिन नहीं की। पूछने वाली थी कि जैसे अब पेवर लग चुके हैं तो इसके नीचे क्या इन्होंने सीवरेज कुछ नहीं, ये सिर्फ अपना, ये तो वर्ल्ड बैंक ने लोगों को पैसा दिया है, इन्होंने भी कौन सा जेब से लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया, वर्ल्ड बैंक को मुंह में बना के दे रहे हैं, बाकी पैसा खा गए ये लोग। तो आप ही कह रहे हैं कि सीवरेज का निजाम, क्योंकि अगर हम देखें सेंट्रल है ये जी, इतना क्राउडेड इलाका है, यहाँ पर इतना रश है, तो यहाँ पर तो इन मसाइल को हल हो जाना चाहिए था अब तक। असल में बात ये मेरी बहन के मसाइल तो जब हल होते हैं ना, जब उनके अंदर इंसानियत होती, उनके अंदर इंसानियत मर गई है। वो यहाँ के तो लोग है नहीं सारे, जो हुकूमत बनाए बैठे हुए हैं, अंदरूनी सिंध से आए हुए हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, भर भर के वहाँ ले आ रहे हैं। आप जाके अंदरूनी सिंध देखें ना, आगे अंदरूनी सिंध आपको पता लगेगा क्या बना हुआ है। नहीं तो अभी अगर हम देखते हैं जिस तरीके से लोग जो हैं बाकी मुमालिक की भी अगर हम बात करें, लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। हमारा तो पिछले अकेला रहा है ना, तौर पर हम देखें बहुत ही ज्यादा असल में रेवेन्यू भी हम लोगों से लिया था 70%, ठीक है ना ये। और उसके बाद जो है ना 70 रेवेन्यू हमसे लेते हैं लोग, ये ठीक है ना। ये हमारे बिजली के बिलों के अंदर इन लोगों ने गलियों का कचरा उठाने का, सीवरेज का निजाम का पैसे लगते हैं। अब इन्होंने अपने आदमी रखे हुए, उनसे आधी तनख्वाह लेते हैं, भंगियों से आधी तनख्वाह अपनी जेब में डालते हैं, आधी तनख्वाह इनको दे देते हैं, वो प्राइवेट काम करते हैं। अब गलियां नजर मारे, कचरा भरा हुआ, इनसे आके दरखास्तें करते हैं, बोलते हैं पीस पार्टी के लोग बैठे हुए डकैत, उनको बोलते हैं सफाइयाँ करो, तो वो कहते हैं हमारे को पैसा देके बैठ में काम होगा। तो जो हमसे तुम पैसा ले रहा हो वो किस चीज का ले रहा हो? बिजली के बिलों में है पैसे, जो टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं या जो बाकी तमाम तर चीजें जो कि आवाम दे रही होती है, डेफिनेटली इन्हीं कामों के लिए दे रही होती है। और जब आवाम को जो है वो उसका रिलीफ नहीं मिल रहा होता। आप देखिए जिस तरीके से अगर हम सीवरेज के निज़ाम की बात करें, भी देखिए इस सीवरेज के निज़ाम की वजह से पूरी की पूरी गली जो है ना वो बंद है और यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर भी हैं और राइट और लेफ्ट दोनों जगह हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ये जो गली है इसकी हालत आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम का इतना तजुर्बा आपका, हमारे साथ कुछ शेयर करें, बताएं मसाइल कैसे हल होंगे? मसाइल यही है बस, जो सफाई सुथराई और कुछ भी नहीं। सफाई सुथराई का मसला क्यों नहीं हल हो रहा आप लोगों के इलाके में? अल्लाह जाने, तो ये हमको क्या मालूम क्यों नहीं हो रहा। ये जो आप तो यहाँ रहते हैं ना, मालूम तो होगा, पता तो होगा, क्यों हल नहीं हो रहा? बेटा हमारे, हम किसी से मिलते जो तख्त पे बैठ गए, तख्त से घर चलेगा। तो जो तख्त पे बैठते हैं उनको तो ज्यादा पता होता है आने जाने वाला सब। वही जो मेरी बहन, मैंने आपको बात बताई ना, बातें सारी वही हैं। अभी तो बुजुर्ग आदमी हैं, असल में बोल इसीलिए रहे कि वो भी अपने ही लोग हैं जो यहाँ पे काम करा रहे हैं उस पार्टी के थ्रू, तो फेल से वो भी अपने ही लोग हैं। लेकिन हम तो ये बोल रहे हैं, हम गुस्से में। अच्छा, अपने ही लोग हैं, दोस्त यार हैं? दोस्त यार से मुराद महल्ले के लोग रहने वाले सारे जानने पहचानने वाले लोग हैं, और कौन है? सही है सर जी, आप बताएं
कि ये जो सीवरेज का निजाम है, सीवरेज का निजाम है बिल्कुल ही बेकार। क्यों, कैसे बेकार हुआ ये? जब हमारी गली जाके देखो कितना देर कितनी कीचड़ हो रही है, करने वाले ढकने ही नहीं है गटरों के। अभी तक ढकते नहीं है। जी हाँ, आप ये गली है, ये आप चल के देखे। चले आए, आइए। दिखाएं जरा। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि लियाकताबाद का इलाका है ये। एक तो वो वाली गली है। मैं कचरे के हवाले से बहुत परेशान हूँ। आप चल रही हैं, फिर वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सब जगह मैंने दरखास्तें दे दी हैं। अब कराची का वो हाल हो गया है, जूता है तो मोजा गायब, मोजा है तो जूता गायब, प्याली में है चमचा उल्टा। अब गैस आती है पानी गायब, पानी है तो बिजली गायब। ऐसा ही है। अब मैं आपको दरखास्तें दिखाऊंगा। अभी अगर आप मुझे टाइम दें, मैंने तमाम जितने भी इदारे हैं उनको दरखास्तें दी हैं। उनके से सिर्फ टाल मटोल की जा रही है। कोई कह रहा है अमला नहीं है, कोई कह रहा है मशीनरी नहीं है, कोई कह रहा है मैं नहीं हूँ, कोई कह रहा है तुम नहीं हो। अच्छा, अब ये देखें ना, ये आवाम के साथ इस किस्म का मजाक क्यों बनाया जा रहा है कि मैं जब उनको दरखास्त दिखा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं मशीनरी नहीं है, जब मैं मशीन वाले के पास जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं हमारे पास लेबर नहीं है। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं किसी के पास प्रॉब्लम लेके जा रहा हूँ वो उल्टी मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। आवाम को इस तरीके से क्यों तर्म किया जा रहा है? मैंने पहले भी 21 के तवज्जुह से बात की थी। मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से दरखास्त कर चुका हूँ कि आप प्लीज़ इस इलाके को देखें, इसको बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया है। गंदी गलियों में इतना कचरा हो गया है जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। और मैं पिछले 1 महीने से इस कंडीशन में, मैं कैमरामैन को बोलूँगा इसको जूम करें, इस हालत में ये मुझे पूरा SBCA सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, मुझे नाम याद करा दिए इन लोगों ने। KMC मुझे नाम याद करा दिया। आप बोलेंगे अमले का नाम, मैं अमले का नाम ले लूंगा, लेकिन जूता है तो मोजा गायब, मोजा है तो जूता गायब। कभी मशीनरी नहीं है, कभी इनके पास अमला नहीं है। ये सिर्फ आवाम को परेशान करें। क्या आपको हर महीने तनख्वाह नहीं मिल रही? क्या आप रिसोर्सेज नहीं ले, आप अपने वसाइल नहीं ले? बजट मिल रहा है इलाकों का, इलाकाई सतह पर बजट मिल रहा है, तो वो बजट फिर इलाकों में लग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर फेवर लग गए। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास असर रसूख मौजूद है तो आप इधर का कचरा साफ करा लें। अगर आपके पास असर रसूख मौजूद नहीं है तो आप सिर्फ धक्के खाते रहें, चाहे आप किसी भी कंडीशन में। मैं बता रहा हूँ फिर आपको, मैंने बारहा कहा, जिन लोगों से मैंने मुलाकात हुई होगी, अगर वो TV देखेंगे तो उन्हें अंदाजा होगा कि उन्होंने तकलीफ की किस इंतहा पे पहुंचा दिया है। आप कम से कम आवाम को आवाम तो समझो। आपने इन्हें जानवर समझ लिया है। जानवर को भी कोई गंदगी में रख के नहीं मारता मैडम। ऐसा ही है। अगर आपको काटना है आप काट दें, आप जानवर को गंदगी में रख के थोड़ी मारा जाता है। आपने गलियां भी सड़ा दी हैं, आपने रोड भी सड़ा दिए, आप अपनी हर सहूलत ले रहे हैं। जब आपको बजट चाहिए होता है आप सीधे रोडों पे निकल जाते हैं। ऐसा है। जब आपको अपने इलेक्शन लड़ने होते हैं तो आप सारी चीजें लगा लेते हैं, झंडे भी लगा लेते हैं, पब्लिक भी आ जाती है। और जैसे ही हम लोग काम लेके जाते हैं तो आप कहते हैं कभी हमारे पास वसाइल नहीं है, कभी हमारे पास पैसे नहीं है। आप शफात साहब से बात कर लें, आप शमशाद साहब से बात कर लें, आप इम्तियाज साहब से बात कर लें, हमारी मजबूरी को कौन समझेगा फिर? और यहाँ पर आप जिस गली से गुजरेंगे उस गली पर में जो है वो आपको सीवरेज के हवाले से मसाइल नजर आएंगे। एक गली हमने आपको पहले दिखाई है, अब जरा दूसरी गली की तरफ चलते हैं और वहाँ के इलाका मकीनों से जरा बात करते हैं। तो अब ये यहाँ पर देखें, आप लोग रह रहे हैं जी, तो यहाँ पर जो है वो लोग भी हैं, रिहाइश पजीर यहाँ पर। तो जब निकलते हैं तो कहाँ से निकलते हैं? ये साइड में से निकलते हैं, कीचड़ में से। अब ये तो देखे, हम भी इंसान है। एक टाइम वो था कि खेत बिल्कुल साफ सुथरा होता था, अब तो बिल्कुल ही कच्चा कुंडी बना दिया इन्होंने। नहीं तो आप ये जिस तरीके से आप ही बता रहे हैं, अभी मुझे बताइए जो गली है ये कितने अरसे से यहाँ पर सीवरेज का मसला है? तो बहुत काफी है, जब से बिल्डिंग नहीं, जब से है ये, जब से ये मसला है। ऊपर गंदगी फेंक देते, हम जा रहे हैं शोभा फेंक देंगे, ऊपर सब पे आके गिरता है शोभा। नहीं वो तो कोई फिर कहना सुनने वाला ही नहीं है, वो तो आवाम का मसला है ना। हाँ, वो तो। लेकिन यहाँ पर जो आपके बड़े हैं, जो इलाके के MPA हैं, चेयरमैन हैं, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछता भाई, कोई भी नहीं पूछता। अभी जलसा हुआ था MQM का, तो जो यहाँ के वो थी वो भी बंद कर दी, कराची की वो भी कार्रवाई बंद कर दी, MQM से कराओ। ठीक हो गया जी। प्रोग्राम में जो बात कर रहे हैं सीवरेज के निजाम के हवाले से, प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कराची का इलाका है ये लालू के, जिस तरीके से यहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं और जिस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग्स के नीचे के जो मनाजिर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है और इलाका मकीन इससे परेशान भी है और वो इसका हल भी चाहते हैं, लेकिन अभी तक इसका हल मुमकिन नहीं हो पाया है। प्रोग्राम में मजीद भी बात करते वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सीवरेज के निज़ाम के हवाले से, जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही दरहम बरहम है। यहाँ पर कुछ सड़कें, कुछ गलियां बनाई गई हैं, लेकिन सीवरेज का निज़ाम आखिर उसको क्यों कवर नहीं किया गया?
ये एक सवाल है जिसका जवाब हम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मुझे ये बताएं कि ये इलाका और ये जो गलियां आपकी हैं, ये कितने अरसे से इस तरीके से? देखे ना यहाँ पे, यानी कि 4, 5, 6 साल हो गए। देखिए कचरे का कितना ढेर लगा हुआ है। ये भी हमने 5,000 रुपये महीने पे अपना जमादार लगाया हुआ है, जो यहाँ से यहाँ तक करता है। और महीने में 2-3 दफ़ा हम गटर खुलवाते हैं, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये दे के। अभी परसों 3,000 रुपये दे के खुलवाया है ये गटर। देखे हालत देखें, फिर भर जाता है। मुझे नहीं डालते। मुझे बताएं कि ये यहाँ पर पेवर लग गया है, यहाँ पे तो इन्होंने ऊपर से लाइन डाल दी। गली को नहीं देखा गया और इस तरह की कई गलियां हैं, बहुत गलियां हैं लियाकताबाद की। नीचे कर दी, गलियां भी नीचे कर दी। जी और हाँ। यहाँ पर सीवरेज की लाइनें डालने का सोचा भी नहीं। कुछ भी नहीं, सब ऐसे ही। देखे ना अब हालत देखे क्या हो रहा है। इसमें तो मदरसे के बच्चे भी जाते हैं, यहाँ से मदरसे वाले भी हैं, हम लोगों के रास्ते भी यही हैं। अब ये देखिए जिस तरीके से बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो लोग रिहाइश पजीर है जो कि इन हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो किस हद तक परेशान हो रहे हैं उससे जी हम लोग बात करते हैं। सर जी, ये जो सीवरेज का निजाम आपके इलाके में दरहम बरहम है, कितना अरसा हो गया इसको? ये तो अरसा हो गया इसको, अरसा कितना? कम से कम 10-12 साल हो गए। ये जब इलेक्शन हुए थे अभी, जी। उसके बाद जो चेयरमैन और काउंसलर नहीं, कोई देखभाल नहीं है, कोई देखभाल पुरसाने हाल नहीं है। क्या कहा क्या जाता है? कभी उनका दौर आए हैं, कभी उन्होंने चक्कर लगाया? चक्कर लगाते हैं पर कोई काम करने वाला क्या नहीं। है? यही कह रहे हैं कि हाँ करवाएंगे बस। तो जब यहाँ पेपर लगा दिए तो गलियां भी देख लेते, सीवरेज की लाइनें भी देख लेते? नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे, कुछ भी। बहुत बुरा हाल है गली का। ये देखे ना, दुकान के पास मेरी दुकान है ये, और इसके पास देखें। ऐसा ये कारोबार आपको मुतासिर होता है? यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, इतनी बड़ी मार्केट है और चारों तरफ मार्केट से मार्केट है। जी हाँ। उसके बावजूद ये जो निजाम है, इससे आपको लगता है कि कारोबार आप लोगों का ठीक चलता है? नहीं, ठीक नहीं चल रहा ना, इसी की वजह से लोग आ नहीं रहे। और यहाँ से रमजान भी है, आप नमाज पढ़ने के लिए अगर निकलेंगे तो कपड़े गंदे होंगे, नापाक हो जाएंगे, जाहिर है गंदी गली में। ये बताएं कि ये आखिर हमारे बारे में खास तौर पर कराची के लिए क्यों नहीं सोचा जाता? लियाकताबाद के लिए तो सोच ही नहीं रहे ना। अब ये तो अल्लाह को पता है क्या मामला है क्या नहीं, सोच नहीं रहे वो लोग बिल्कुल भी। लियाकताबाद में कोई काम नहीं कर रहे। आपको लगता है कि कभी ख्याल आएगा सोचने का? हाँ, कभी ना कभी तो होगा, कभी ना कभी तो दिन बदलेंगे। लियाकताबाद की गलियां हैं, टूट का शिकार है, सीवरेज का निजाम दरहम बरहम काफी है। टाइम हो गया, 10-12 साल से ही चल रहा है। पीपल्स पार्टी का में निजाम आया, यही चले आ रहा है काफी अरसे से। आपके सामने गलियां हैं, काफी गलियां टूटी हुई हैं, रोड सारे खराब हैं, गटर भरे हुए हैं, हर तरह की परेशानी है। गटर यहाँ पर भरे हुए हैं, ये इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है? अभी तक तो कोई नहीं मिला। MPS को भी कंप्लेन करते हैं, वो थोड़े अरसे के लिए कराते हैं काम, फिर वैसे ही हो जाता, सारा आपके सामने ही है। मतलब अब अगर इस गली को साफ कराना है नहीं, तकरीबन पूरी इलाके के अंदर यही है। हर एक हम लोग अपने तौर पे कराते हैं काम, सफाई कराते हैं, लेकिन फिर वो वैसे ही हो जाता है, अपने पैसों से करा रहे। इंतजामिया कोई कोऑपरेट नहीं कर रही। इंतजामिया की कॉर्पोरेशन उस तरीके से नहीं है। अच्छा, ये जो गलियां इतनी तंग है, यहाँ पर तो नॉर्मली रिक्शा वगैरह जा भी नहीं सकते। घर वगैरह इतने बन गए, वरना पहले बड़ी थी गलियां, आबादी बढ़ गई, घर बिल्डिंग से बन गई, सब लोगों ने कब्जे बढ़ा लिया, इस तरह से सेटिंग बढ़ गई। हर बंदे ने थोड़ी जगह घेरी है। अच्छा, ये मेन रोड की हम अभी बात भी कर रहे थे प्रोग्राम में कि यहाँ पर पेवर लग गए हैं मेन रोड पर। ये जो गलियां हैं, या अगर हम इसके नीचे देखें, सीवरेज की लाइंस डाली गई हैं? नहीं, पहले काम हुआ, अभी नया काम नहीं हुआ। नया कोई भी काम नहीं हुआ है, बस सिर्फ पेवर लगे। तो पहले का काम हुआ, जो पहले कभी हुआ था जब तो हुआ, अभी नया कोई काम नहीं हुआ दोबारा। नया कोई काम नहीं हुआ, ठीक है भाई। भाई कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर लियाकताबाद? लियाकताबाद में तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए जी। 20 साल से यही निजाम है या कुछ बेहतरी हुई है या मजीद खराब हुआ है? अभी तो कुछ बेहतरी पे आई है। निजामियत ये है कि पहले गलियां इतनी भरी रहती थी, अभी कचरा वगैरह भी उठ रहा है, गटर वगैरह भी खुल रहे हैं। पहले तो ये था जो पड़ा हुआ है वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, कुछ उठता नहीं था। ठीक है, अभी बेहतरी तो आई है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये है कि आगे चल के और बेहतरी आए तो और अच्छा लगे। ये जो सीवरेज की लाइंस हम लोग देख रहे हैं, या ये जो गलियां हैं जहाँ पर ये गटर उबल रहे हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, आप लोग रहते हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं आप लोगों को? बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा उस रोड पे भी होती है, पीछे वाले रोड पे, और इस रोड पे भी होती है। यहाँ तो फिर भी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है कि इतना परेशानी नहीं होती। सबसे ज्यादा इन दो रोडों पे बहुत है कि आने जाने वाले नमाजी, सबसे ज्यादा उनके लिए मसला होता है। जाहिर सी बात है। तो ये रमजानों में कुछ हालात बेहतर करने के बारे में सोचा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया भर में तो जाहिर प्लान बात बनते है, हैं।
बिल्कुल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, नमाजी लोग हैं, बहुत सारे जा रहे होते हैं, उनको परेशानी का हल होता है, मसला होता है बहुत। तो आपको लगता है कि ये जो चेयरमैन, काउंसलर, ये जिनको आप लोग मुंतखब करते हैं, इनकी जानिब से कभी इलाकों को सीरियसली लिया जा रहा है? जी जी बिल्कुल ऐसी है, लिया जा रहा है। ठीक है जी, यहाँ से बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पर चंद और लोगों से। और जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर आपको हर दूसरी गली की सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी नज़र आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही गली ख़राब है, यहाँ पर बहुत सारी गलियाँ हैं जो कि इस तरीके से टूट फूट का भी शिकार हैं। और यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम है, और वहाँ पर सीवरेज की लाइनें भी मौजूद नहीं है जो कि मौजूद होनी चाहिए थी। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करें। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं लियाकताबाद में। जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर जो लोग हैं किस हद तक परेशान हैं और वो इस परेशानी के हल के लिए क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं, इसी पर जो है वो आज का प्रोग्राम कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे जी, ये बताएं, यहाँ लियाकताबाद आप 4 और 3 के दरमियान खड़ी हैं और यहाँ का बहुत बुरा हाल है, लोग परेशान हैं, गलियों में नहीं जा सकते, कचरा बहुत है। और जब कचरा हटेगा तो सीवरेज के गटर का मुंह खुलेगा तो गटर साफ होंगे, और जड़ों में पानी जा रहा है जिससे बुनियादें कमज़ोर हो रही हैं। और ये जो सिंध सॉलिड वेस्ट जो पीपल्स पार्टी वालों ने बनाया था, अब ये उन्होंने जो सिंध सॉलिड वेस्ट जो है ये इनको जमात इस्लामी वालों को दे दिया, टाउन वालों को दे दिया, और ये मनपसंद लोगों के काम करवा रहे हैं। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, और गलियां साफ नहीं करवा रहे हैं ये लोग। ये जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये तो हुकूमत की है ना, मगर उन्होंने अब जमात इस्लामी वालों को दे दिया ना। यहाँ पे अब जमात इस्लामी वाले करवाते हैं, जो जीते हैं, जो भी जीते हैं जिस इलाके में वही करवाते हैं, और ये मनपसंद लोगों के काम करवा रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो इक्वालिटी के साथ काम नहीं हो रहा। जी हाँ, जहाँ आपकी कोई ना कोई रिश्तेदारी, अभी लाइटें भी लगवाई है उन्होंने, अपनी गलियों में लगवाई है। मेरी गली में मस्जिद रहमानी है, उसमें लाइटें नहीं लगवाई। रमजान में लोग तरावियाँ पढ़ने आते हैं, फजर की नमाज पढ़ने आते हैं, बस अपने अपनों को नवाजें। और मुझसे जो ना 1.5 महीने से मेरे को लॉलीपॉप दे रहे हैं। मैं जाता हूँ यूसी में, अब जाना भी छोड़ दिया, मुझे शर्म आती है, जा के थक गया हूँ मैं। बोलते हैं जी असलम भाई हो जाएगा, असलम भाई हो जाएगा। नहीं तो आप जब यूसी में जाते हैं, किससे मुलाकात हुई आपकी? मेरी तारिक साहब है, तारिक लल्ला बोलते हैं उनको, कुतुबुद्दीन के जो है वो कजन है, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। वो कौन है, उनके पास क्या काउंसलर हैं वो, काउंसलर है इलाके के। तो वो उन्होंने क्या कहा है कि ये जो गलियां गंदी हैं के लिए हमारे को बंदे कम मिलते हैं। चलो बंदे कम मिलते हैं, 1.5 महीने में नंबर ही नहीं आया। आप ये गली का कोना देखें, ताया होटल के सामने आप देखें, आप जाके पिक्चर बनाया है, ताया होटल की गली का कोना देखें, सब गलियां भरी में, फुल भरी में। तो कौन जिम्मेदार है, किस वोट का नाम वोट लिया, किस बात के आप बैठे में, क्या जिम्मेदारी? आपकी जिम्मेदारी नहीं हो तो सीट छोड़े आप। नहीं तो आप अभी हमने वोट दिया जमात इस्लामी को, आपने भरोसा किया था जमात इस्लामी पे। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, नहीं जमात इस्लामी अच्छी जमात में ये नहीं बोला, काफी जगह बहुत अच्छे काम कर रहा है, मगर कहीं नहीं करा रहे, ये क्यों, क्या बात है? अब ये जो गलियां भरी हुई हैं, अब यहाँ पर आप काउंसलर के पास खाली भी कराएगा चले इनको, गए, गलियों कौन खाली कराएगा? आप लोगों ने कोई अल्टीमेटम दिया है, कोई बात करने की कोशिश? मैंने अल्टीमेटम दिया है कि मैं कचरा जो ना रोड पे डाल दूंगा, अपने हाथों से रोड पे डाल दूंगा, अगर ये कचरा मेरा गली साफ नहीं कराएंगे। मैंने 6 घर का बोला, हमने प्राइवेट जमादार लगाया हुआ है, हम फी 100 रुपए 200 रुपए घर पे लेते हैं, मैं जमा करके देता हूँ पैसे प्राइवेट जमादार को, मगर वो इतनी भर गई है कि एक दफा ये खाली करा दे, फिर हम इनको तंग नहीं करेंगे। हमने ही बोला है हमारे अपने जमा, और मैं 20 साल से मेरी गली साफ है सामने वाली, 20 साल से मैं 100 रुपए फी घर लेता हूँ, अब 200 रुपए फी घर लेता हूँ, मैं इनको प्राइवेट जमादार को देता हूँ, मैं इनको तंग भी नहीं करता हूँ, मगर ये 6 घर भी खाली नहीं करा रहे हैं। 6 घर का मैंने बोला मेरे 6 घर खाली करा दे, घर में बदबू आती है, मच्छर आते हैं, लोग बीमार होते हैं, मगर इनको जरा सा भी एहसास नहीं है। सीवरेज का निजाम जब कहीं पर भी दरहम बरहम होता है, वहाँ पर बहुत सारी बीमारियां जो है वो फैलती हैं, बहुत सारे मसाइल का सामना जो है वो आवाम को करना पड़ता है डेफिनेटली, क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी तादाद में, बच्चे बीमार भी होते हैं, बच्चों को स्कूल भी जाना है, सुबह रोजगार के लिए जो है वो मर्द हज़रात घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन आप देखें कि जहाँ पर कोई आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रही होती, या जहाँ पर जो है वो आपको गलियाँ इस कदर गंदी हैं कि जैसे ही आप दरवाज़ा खोलेंगे तो नीचे जो है वो आपको गंदगी के ढेर मिलेंगे, कीड़े मकोड़े मच्छर आपको नजर आएंगे। जहाँ पर स्ट्रीट लाइट के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं है, वहाँ पर इलाके की सूरत हाल किस हद तक खराब होगी इसका अंदाजा शायद मैं और आप तो लगा सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं लगा सकते जिनकी जिम्मेदारी है। प्रोग्राम में मजीद भी बात करते हैं, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में हम लोग मौजूद है, कराची का इलाका है ये लालू खेत, लियाकताबाद 3.5 नंबर, जहाँ पर इलाका मकीन परेशान है सीवरेज के निजाम को लेकर।
इलाका मकीनों से इस हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे- मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोग इधर आए, हमारे कचरा देखने के लिए आप लोग आए, ये भी आपका बड़ा शुक्रगुजार है आप लोगों का। ये देखें हमारी गंदी गली का हाल देखें, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अभी मैं आपको गली के अंदर लेके चलूंगा, रोजाना गटर का पानी ओवरफ्लो होके बेचारी हमारी गली के अंदर आधे से ज्यादा भर जाता है। ये रोज की कंडीशन पे आ चुका है। हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए और कहाँ कहाँ नहीं बोला। अभी तक आपको मैं दिखाऊंगा, गली का कचरा भी दिखाना शुरू करूंगा और पानी का सीवरेज का भी मसला दिखाऊंगा। हम लोग नमाजी, हमारे गली के नमाजी बेचारे इतने परेशान है कि राउंड अबाउट होकर गली में जाना पड़ता है। हमारी जी अब यहाँ पर जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है, ये सीवरेज का निजाम कब से खराब हुआ है? बाजी ये तकरीबन 2 महीने हो गया है जो सीवरेज का पानी का मुसलसल बुरा हाल है। और हमारा कचरे का हाल तो तकरीबन 1 साल हो गया। कोई इससे पूछने वाला लावारिस की तरह है। हम लोग पैसे जमा करके कचरा उठवा लेते हैं और तो जमा हो जाता है। बाकी हमारा कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन है हमारे पीछे। कोई होगा, शायद कोई होगा जो हमारे गली का कचरा उठवा ले, जो हमारी सुन ले। हम लोगों ने कहाँ कहाँ जाके नहीं एप्लीकेशन दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जमात इस्लामी बोलती है हमने काम करा। भाई कौन सा काम करा दिया, कैसा काम करा दिया मुझे बताओ तो। ये पत्थर ये जो लगे हैं ये हमारे अवाम के पैसों से लगे हैं यार। आप लोग खड़े होकर मुझे मेयर बना दो, मुझे 1 घंटे का इधर का काउंसलर बना दो, मैं कल ही अनाज साफ करा के तो बोलना। लेकिन मैं तो कह रहे हैं कि जमात इस्लामी कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो मॉडल मोहल्ले बना रहे हैं। मॉडल मोहल्ले, अल्लाह मॉडल मोहल्ले आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसको हर दिन फ्लू, हर दिन नजला, जुकाम, मच्छर इतने हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। किसी कोई लेडीज गलियां देखें आप, हमारी देखें लेडीज खड़ी हैं हमारे साथ, ये भी दिखाएंगे आपको गलियां। जानवरों की मौत से भी ज्यादा खतरनाक मौत है कि हम लोग घर के अंदर खाना नहीं बना सकते, इतनी बदबू होती है। जमात इस्लामी साहब आपने कल उधर वहाँ किया जलसा, किधर मैं वो आए हुए थे ना उनके, आप तो कह रहे थे आप कराची ऑफ सिटी बनाना चाह रहे हैं। अरे कराची सिटी छोड़ो, मेरी गली साफ कर दो। जो गली के अंदर लेडीज बैठी होती थी, हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे, मेरी माँ निवाला दे रही होती थी और मैं क्रिकेट खेल रहा होता था गंदी गली में। आज मेरी गंदी गली का हाल तो देखो कि कोई देखने वाला नहीं है। कोई मेरा गली का हाल तो देखो, रोना आता है यार। हमें वो 92 वाला दे दो, 95 वाला लियाकताबाद दे दो। किस जुल्म की सजा है? मेरे हाथ में छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और भाई मुझे बताइए इस इलाके में कितने अरसे से रह रहे हैं? हमारे को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल में गलियों का हाल यही था या बेहतर था? पहले बेहतर था, अभी खराब हो गया। अब तो कचरा इतना है कि गटर पानी नहीं आता, ना गैस आती है, ना कुछ आता है। पहले सफाई थी। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब यहाँ पे खुदा अगर लाइट चली जाए, खुदा ना वास्ता बच्चों का तो पता ही ना चले आपको गए कहाँ पर है। ये तो कचरा बहुत है, पहले साफ था, अब साफ नहीं है। तो ये कचरा इतना हुआ कैसे? सफाई नहीं होती इधर, पहले होती थी, अब तो सफाई नहीं होती। कोई आता ही नहीं इधर, पूछने ही नहीं आता हुक्मरान है। कहते हैं, जब हम हुक्मरानों से हुक्मरान ही तो पूछते सही हैं नहीं है। बिल आते हैं, सब देते हैं टैक्स, मगर कर कुछ ही नहीं रहे। वो खाली सफाई ही नहीं करे, सब कुछ टैक्स आता है, सफाई कुछ भी नहीं हो रही। अब हुक्मरानों से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं अवाम की भी गलती है। आवाम तो दे रही, टैक्स दे रही है, सब कुछ दे रही है, आवाम क्या नहीं दे रही। नहीं, वो कहते हैं अवाम को सफाई करके देते हैं, उसके बाद अवाम फिर वही हाल कर देती है। तो उठाते ही नहीं कचरे इधर। 3-3 महीने में पड़ा, देखो आपके सामने गंदी गलियां भी देखो। तो यहाँ पर आखिरी बार कब आए थे? अभी तक तो नहीं आए। पहले तकरीबन 6-8 महीने पहले आए थे, इलेक्शन जब थे, जब हो रही थी सफाई, उसके बाद नहीं हुई। उसके बाद अभी तक सफाई वगैरह नहीं हुई है। तो आपके जो इलाके के काउंसलर हैं, उनसे कभी आपने बात की है? आप वहाँ जमा कराते हैं यहाँ पे यूनियन टोल में, मगर वो करते ही नहीं। कोई बोलते तो है वहाँ पे जाके। मतलब ये सफाई अगर आपने करानी तो आप खुद कराएंगे? खुद ही लगाया हुआ जमा, पीछे गली में होता है, वो हर महीने लेके जाता है 200 रुपए, फिर घर से लेके जाता है, सफाई कर लेता है। और सफाई कर, ये सफाई करता है? यहाँ नहीं, दूसरी गली में वहाँ पे करता है। यहाँ पर तो ये इस तरह की सफाई से तो अच्छा है सामने ही पड़ेगा। ना करें जो आप लोग दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो इलाके में हमारे सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है, ये सबसे बड़ी बात है कितनी गंद फैली हुई है गली के अंदर। परेशान है यहाँ पर। क्यों है ये तो हुकूमत पे जाइए, हमें क्या पता। यहाँ पर जब ये लोग काम कराने के लिए आते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर ये पेपर डाल के गए हैं, तो आप लोगों ने बात नहीं की कि गलियां भी हैं, इनको भी बेहतर करना है? सब कुछ क्या था, ठीक है करेंगे, अच्छा भाई ठीक है, बस ये कहकर चले गए। हाँ वो क्या करे। आप लोग ऑफिस मेरे ख्याल से पास में ही है। ऑफिस स्कूल के तो आप पीछे लोग जाते नहीं है कभी? गए, दरखास्त भी लिखा रखी है। तो क्या कहते हैं वो? कहते कि हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा। हो नहीं रहा डेफिनेटली। जी मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में ये जो सीवरेज का निजाम खराब हुआ, कब से खराब होना शुरू हुआ? जब मुत्तहदा गई है। अब जिस तरीके से हम देखें यहाँ पर जो है वो हर महीने
इलाके को जो है वो उसका बजट मिलता है, जहाँ पर उसे तरक्याती काम वो खुद ही कराना खा जाते हैं, उनके अपने पेट इतने खाली होते हैं, उनका पेट ही नहीं भरता। अब हम तो क्या देंगे? तो ये इनका पेट अब हम इंतजार करेंगे कब ऊपर। भरेगा, अल्लाह भरेगा इनका पेट तो। और हम लोग क्या करेंगे जो मुश्किलात से हम दो भूखे चार। मरेंगे, इसी गंदगी में मरते रहेंगे। अब इस गंदगी में वाकई कितना मुश्किल होता है आप लोगों के ये लिए बड़े survive साहब करना। खड़े हुए थे, इनका चौथा घर है इस गली में, ये जो खड़े हुए थे चौथा घर है, जो बुजुर्ग यहाँ खड़े हुए थे, इनके घर के आगे कचरे का ढेर और पानी। जी भाई आप कुछ कह रहे हैं? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, वो एक ही गली को दिखा रहे, बोल रहा हूँ दूसरी गलियां भी दिखाए। देखें भाई, बताएं कितनी गलियां हैं यहाँ पर? अगर हम पूरा देखें, लालूखेत, पूरा इलाका पूरा लालूखेत कचरे से भरा हुआ है। पूरे इलाके का यही हाल है। जी ठीक है जी, यहाँ से मैं आपको लेके जा रहा हूँ, वहाँ 6 फुट कचरा ना हो तो आप मुझे बोलिएगा, सबको रोजा खुलवाऊंगा। 6 फुट कचरा पड़ा हुआ है गली के नहीं अंदर। भाई, यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मजीद गलियों के हवाले से, क्योंकि जितने भी लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लालूखेत में 1 या 2 गलियां जो है वो टूट फूट का शिकार है, या वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम खराब है, या वहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बल्कि लालूखेत की मोस्टली गलियां आपको ऐसी नजर आएंगी जहाँ पर इससे ज्यादा जो है वो कचरा भी मौजूद होगा और सीवरेज का निज़ाम भी खराब होगा। वहाँ पर चलते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना अर्सा हो गया आपको इस इलाके में रहते हुए? मुझे 8 से 10 साल हो गए। 8 से 10 साल में कोई बेहतरी आई है? नहीं, आप खुद देखे ना क्या बेहतरी आई है। गलियां आप खुद बताएं कैसी हुई भी है, गंदी गली देखे, गेट नहीं खुलता हमारा कचरे के मारे, इतना इतना कचरा है घुटनों तक। ऐसा ही जो सारे बच्चे बीमार हुए, बीमारी है ये है, हम लोगों को खुद को घर में बदबू लग रही है, इतनी हद हो चुकी है। ऐसा ही है, आप कितनी देर गंदगी में रह सकते हैं? अब यहाँ पर आप लोग जैसे खवातीन की कोशिश होती है अपना घर साफ रखें, वैसे गली को साफ रखने की भी कोशिश की जाती है। करते हैं ना, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, गंदगी इतनी है, कचरे वाले नहीं आते, कचरा उठाने आते हैं तो सही से कचरा नहीं उठाते, और गंदी गली इतनी भर गई है, घर में मक्खियाँ, जरासीम, मच्छर सब चीजें हैं। अच्छा, ये जो कचरे वाले हमने देखा है कि कराची में हर गली में आ रहे होते हैं सुबह सुबह। नहीं, यहाँ नहीं आते। यहाँ नहीं आते। यहाँ आप देख ले, खुद नोटिस करें, रुक के, यहाँ कचरे वाला एक भी नहीं आता। एक भी नहीं आता। तो आप लोग घर का कचरा कहाँ डालते हैं? गंदी गली में डालते हैं ऑब्वियसली, लेकिन गंदी गली इतनी भर गई है कि गेट तक नहीं खुलता। तो ये यहाँ पर अगर जब गंदी गलियाँ हैं तो यहाँ पर आप लोग किस तरीके से सफाई करने की कोशिश करते हैं? कभी खुद जैसे यहाँ पे मर्द हजरात बता रहे हैं नहीं कर सकते, कचरा इतना कचरा नहीं कर सकते हम सब। अच्छा, तो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले जो हैं, इनको कभी कॉल किया है किसी ने? नहीं कॉल किए, कोई सॉल्व नहीं है इसका मतलब। पहले मैंने कॉल करी है, मेरा तो यहाँ तक कि मैंने कहा आज करा देंगे, रात के वो 9 बजे आए, यार भाई वो तो आपकी तो चौड़ी गली की कंप्लेन है, गंदी गली की थोड़ी है। मैंने कहा भाई गंदी गली की कंप्लेन थी, चौड़ी गली की थोड़ी है। अच्छा भाई सॉरी यार, हम कल करा देंगे। फिर मैं सॉलिड वेस्ट वालों को फोन किया, यार भाईजान आपकी कंप्लेन हमारा मौजूद हुई भी है कंप्लेन, हम आपका काम, अरे भाई थक गए हम आप जाके, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं है, वरना मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना देता कंप्लेन की उनकी। सॉरी, बच्चे देखे कितने मासूम है और कितने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, और जाहिर सी बात है बच्चे जब इस तरीके की गंदगी में रहते हैं, के मारे गैसे नहीं आ रही है, जो हम लोग स्कूल भेजने में भी बिना नाश्ते के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है भाई, पूरी मार्केट देखें आपको। ठीक है भाई, प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे हैं कराची में गंदगी के, कराची में तो गंदगी के हवाले से, साथ ही साथ कराची का इलाका लियाकताबाद, जहाँ पर जो है वो सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है, जहाँ पर जो है वो कचरा गलियाँ जो हैं वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है। इस पर मजीद ही बात करते वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची का इलाका लियाकताबाद में हम लोग मौजूद है, जहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं हर गली में, और यहाँ पर जो है वो मॉडल मोहल्ला बनाने की बात भी हुई और यहाँ पर पेवर भी लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि पेवर लगाकर जो आप कह लें कि एक घिनौना चेहरा छुपाया गया है, जो मसाइल को अंडर द कारपेट किया गया है, उसकी वजह से जो है वो लोग परेशान हैं। लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई आप? जी अल्लाह का शुक्र। भाई मुझे बताइए, आपकी हर गली में पानी ही पानी, हर गली में कचरा ही कचरा है, आखिर क्यों? हर गली में तो खैर कम है, यहाँ तो 24 घंटे है ये,
ये सही हो ही नहीं रहा है, गलियों का निज़ाम ही खराब है। ये सही करवाते भी हैं लोग घरों में तो ये और मामला खराब हुआ है। अब यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि गलियाँ जो हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी गलियों में जो गटर मौजूद है वो उबल गए हैं। अब यहाँ पर ये जो गंदगी और ढेर देख रही हूँ मैं, यहाँ से तो मुझे लग रहा है कुछ और ही मसला है यहाँ पर। ये बच्चे आते हैं हमारे गिर जाते हैं, मसले खराब होते हैं यहाँ से। और ये कितने अरसे से खराब है? ये तो 3-4 महीने हो गए ऐसे। 3-4 महीने हो गए। और यहाँ पर कोई बंदा ना, आप लोगों ने कंप्लेंट की किसी को? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं वो देखता, कोई नहीं बोलता। तो ये जो पेवर लगाकर आपकी गली बनाई, आपकी सड़कें मेन बनाई गई हैं, बाजार वगैरह वैसी हैं। वो जो मेन सड़कों पर बनाए गए हैं, पेवर वगैरह लगाए गए हैं, उससे खुश नहीं है आप? वो कोई नहीं सुनता, मैं कह तो रहा हूँ आपको, ये गलियों में नहीं सुन रहे यहाँ पे आके। गलियों का मसला वहीं का वहीं है। आप बताएं भाई, क्या कहेंगे कि ये जो आपकी गलियां हैं जहाँ पर कचरे के ढेर भी हैं, सीवरेज का निजाम भी खराब है, यहाँ पर आप लोग रहते कैसे हैं? मुझे तो ये बताएं सबसे पहले। बस ये है कि यहाँ गुजारा कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। यहाँ से रोज सुबह यहीं से निकलते हैं जॉब के लिए, और यहाँ पर कितनी दफा बाइकें स्लिप हुई हैं हमारे आंखों के सामने, बाकी बच्चे भी यहाँ स्लिप होते रहते हैं। अब यहाँ पर हाल देखें, लाइट चली जाती है तो यहाँ पर क्या हाल होता होगा? यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है? यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, लाइट जाती है, लोड शेडिंग यहाँ पर बहुत है। तो यहाँ पर क्या नजर आता होगा आपको? यही तो मसला, ये मसले हैं। आए दिन बच्चे गिर रहे होते हैं यहाँ पानी के अंदर, कभी कोई गिर रहा है, और ये सब बीमारियों का घर तो है। ये कल जो है ना, एक आंटी गिर रही थी यहाँ पर। मसले, वालेकुम सलाम, मसले हल करेंगी तो हल होंगे ना। अब ये देखें, दरियाए सिंध बना हुआ है इस वक्त, यहाँ पे किस तरीके से मसला हल होगा? इतनी गंदगी, बदबू, और गंदी गलियों में तो मच्छर इतने, कचरा मनो पड़ा हुआ है। हमारी गलियां देखो, मगर कोई नहीं सुन रहा। गैस के मीटर अलग गायब है, हमारे मनो कचरा अलग है। कम से कम सारे कारकुन मिलके हमारी गलियों को देखें, आके कचरे को देखें, ये मसले हल करें, लेकिन यहाँ कोई किसी को कोई नहीं सुन रहा। अच्छा ये बताएं कि जिस तरीके से हम अभी बात करें कि हमें नजर आ रहा है, हम यहाँ पर आए हैं तो हमें दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, आप लोगों को पता होता है, जो यहाँ के कंसर्न लोग हैं जिनका आपने नाम भी लिया, जो यहाँ पर यूसी चेयरमैन है या काउंसलर हैं या एमपी हैं, उनको ये कचरा, ये सीवरेज नजर नहीं आ रहा? उनसे यहाँ तक के मैंने जाके बोला, मगर उन लोगों ने भी अनसुनी कर दी। मैं यही कह रही हूँ कि भाई इसके मसले का हल निकाले। लोग गिर रहे हैं, तो मोबाइल की टॉर्च लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है, मगर कोई नहीं सुन रहा। घरों से पानी निकल रहा है, अब तो इतना पानी घरों से आ रहा है कि गटर अंदर लोगों के भरे हुए हैं, रमजानों के दिन है, मगर कोई नहीं सुन रहा। मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही और उसका हल नहीं हो पा रहा है। लिटरली ऑब्वियसली जब आपके बाद है रोशनियों का शहर, जो इस वक्त बर्बादी का शहर बनवा दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर आप ये देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी है, आप देखिए कि यहाँ पर लोग किस तरीके से रहते होंगे, और वो लोग हैं जिन्होंने 24 घंटे यहाँ पर जो है वो रहना है, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के काम भी उन्होंने यहीं पर करने हैं, आना जाना, बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं या बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खेल रहे हैं, तो वो कैसे खेलेंगे इन गलियों में जहाँ पर जो है निकलना मुश्किल हो रहा है गलियों में। भाई मैं कहती हूँ, बच्चों को स्कूल इम्तहान हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने में इतनी मसले मसाइल हो रहे हैं, ये मसला हल करो भाई। सारे सब लोग खड़े हों, गली में से भी कारकुन भी खड़े हों, सारे के सारे खड़े होकर इस मसले का हल निकलवाएं आप, जैसे तैसे भी हो। चलें जी, ठीक हो गया जी। यहाँ से जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप अभी पूरी की पूरी गली पार करती हुई आई हैं, कितना जो है वो मुश्किल होता है जब इतनी गंदी गलियां हैं? इतनी गंदी गली, इससे ज्यादा देखो गंदी गलियां हैं, और गटर का पानी, नमाज के कपड़े यूं जाओ, गाड़ियां जाती है, छींटे आ जाते हैं, क्या करें? इतना महीनों हो गई है, कभी इधर से बंद खुल जाता है, कभी इधर से, तो इतनी गंदगी है जिसकी कोई हद नहीं। सड़कें अलग टूटी फूटी, इधर से निकलो तो उधर गटर भरे हैं, इधर से निकलो तो उधर गंदी गली के भी गटर भरे हुए हैं। गंदी गली का हाल देखा है क्या? अच्छा ये जो आपकी गंदी गलियां हैं, ये लियाकताबाद में तकरीबन आपके इलाके में कितनी गंदी गलियां होंगी? बेटा जितनी चौड़ी गली है उसके हिसाब से गंदी गली है। अच्छा, जितनी चौड़ी है उतनी ही गंदी गली। तो ये गंदी गलियों में कचरा फेंकने का जो कल्चर है, ये क्यों है आप लोगों के इलाके में? हम मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि पहले हमारी गाड़ी पे लोग आते हैं, पहले हमारी गलियां जो ना बहुत साफ सुथरी रहती थी। अब पता नहीं यार कौन से हो गया कि वो गंदी गलियां इतनी ऊंची ऊंची हो रही खिड़कियों तक। पहले नहीं था। हमारे गंदी गलियों में आराम से ना, हमारे जो ससुर वगैरह थे वो गंदी गलियों में पलंग डाल के बैठे रहते थे, बातें करते थे, हैं, बच्चों को खिलाते थे वहाँ पर। अब तो ये हो गया कोई वहाँ से निकल नहीं सकता, यूँ करके जाना पड़ता है हम लोग। ऐसा ही है, बीमारियाँ अलग लगती हैं। बीमारी, ये गटर का पानी तो महीनों से बह रहा है, इधर से बहता है, इधर से हो जाता है, तो गंदी गली से आने लगता है।
रोज का हो गया ये तो ये मसला। हाल इसका आपको नजर आ रहा है कि कुछ करेंगे या बेटा नहीं? ये दुकानदार बेचारे खुद करते हैं अपनी मेहनत, आप अपने करते रहते हैं। कभी वो उधर से ना नालियाँ लगवाते हैं, उधर देखो उन्होंने ना वो लगाई पाइपलाइन, तो उधर से ना पूरी अब वहाँ तक जाता है, वहाँ तक निकलता है। ठीक है जी, हम यही दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि जो कंसर्न लोग हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचे भी। पहुँचाना हमारा काम है, लेकिन पहुँचने के बाद इस मसले को हल करना है या नहीं, ये जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। और मेरे ख्याल से इस तरह के मसाइल को डेफिनेटली हल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। भाई मुझे ये बताएं कि ये जो आपका इलाका है, ये जो गंदी गलियां और अच्छी गलियां और चौड़ी गलियां, ये क्या कल्चर है? जी, हमारी गली को सब लावारिस समझते हैं। यहाँ पे बूढ़े लोग जा रहे होते हैं, बेचारे गिर जाते हैं। ये एक मसला नहीं है, कहीं घरों से यहाँ पानी निकलता रहता है। गटर लाइनें यहाँ पे डली हुई नहीं है, लोग बेचारे घरों से पानी अपना खुद निकाल रहे होते हैं। अभी उस दिन भी 1 घंटी गिरी है, बच्चे गिर जाते हैं। लाइट नहीं है यहाँ पे, लोग मोबाइलों से जाते हैं अपने, फिर लोगों का सामान गिरता है यहाँ पे। कितने लोग यानी इस चीज़ से लावारिस है हमारा पूरी गली। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम देखते हैं कि नौजवान हमारे आज से कोई 10 साल पीछे, 20 साल पीछे चले जाएं, नौजवान गलियों में क्रिकेट खेल रहे होते थे, या शाम में खवातीन बाहर बैठ रही होती थी तो वो बैठे हुए होते थे। यहाँ पर वो हालात अब क्यों नहीं है? अब आप समझ सकती हैं कि यहाँ पे इस गली का पूरा मामला ख़राब हो चुके हैं। हम भी इस गली में खेलते थे, हमारे पिछले साल हम क्रिकेट यहीं खेलते थे। जब से ये पानी भर रहा है हम भी इस गली में क्रिकेट नहीं खेल पाते। क्रिकेट खेलने से हम कासिर हो चुके हैं और इस गली को भी आधा बनाया। हमें ये इस बात की वो दे के गए हैं कि हम अगले दिन गली बनाने आ जाएंगे। 2 साल हो गए, आज तक गली नहीं बनी है। ये मतलब आप ये देखें कि आपके लारे लप्पे इतने पुराने हो चुके हैं कि यहाँ पर 2-2 साल के लारे जो है आप लोगों को लगा रहे हैं। मासूम बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, ना वो खेल सकते हैं। ये बच्ची है, सुबह स्कूल जाती है, सामने अपुआ स्कूल में, इसको मैं गोद में लेके छोड़ने जाती हूँ। ये बताएं ये बच्ची कैसे पार करेगी पानी, किस तरीके से निकलेगी? मगर किसी को कोई वो नहीं है कि कोई सोचे किसी के मसले मसाइल। ये घर से पानी निकल रहा है, आप ये देखें ऐसा ही है, देखें आप इस बच्ची को देखें, छोटी सी है, ये पेपर देने सुबह में जा रही है 7:30 बजे। तो किस तरीके से बच्चे छोटे छोटे निकल के इतनी मुश्किल से जा रहे हैं आ रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका जी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मसाइल का अंबार लगा हुआ है, वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम एक ऐसा मसला है जिससे जो है वो हर दूसरा शहरी जो है वो ना सिर्फ परेशान है बल्कि उसका हल चाहता है, लेकिन उसका हल मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कराची शहर में जिस तरीके से सीवरेज का निज़ाम है और ये जिस कदर बहुत सीधा निज़ाम हो चुका है, जहाँ पर जो है वो डेफिनेटली फिलफौर इस मसले को हल करने की कोशिश की जानी चाहिए। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मसले को जो है वो अंडर द कारपेट डाला जाता है और कोशिश की जाती है कि ये मसला जो है ये किसी तरीके से सुना अनसुना हो जाए, किसी तरीके से लोग इसको भूल जाएं। लेकिन यहाँ पर लियाकताबाद की अगर हम बात करें, यहाँ पर हर दूसरी गली में कचरे का ढेर लगा हुआ है। 6-6, 10-10 फुट तक कचरा जो है वो पड़ा हुआ है। रमज़ान के महीने में यही लोग यहाँ से गलियों से निकलकर जो है वो नमाज़ें पढ़ने जाते हैं। तो आप बताएं कि वो किस हालत में नमाज़ पढ़ने जाते होंगे, या किस तरीके से उनके बच्चे खेलते होंगे, या किस तरीके से ख़वातीन यहाँ से गुजरती होंगी जब यहाँ पर लाइट नहीं होती होगी। इन मसाइल का हल जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने डेफिनेटली करना है। वो करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक और सवालिया निशान है जो कि जिसका जवाब उनसे लेने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जी प्रोग्राम का वक्त हो गया है ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।